ग्राम। ओके, ये उसने कहानी बताई आपको, मटेरियल इतना लगा। रेट लगा है जी 6 रुपये, 3 रुपये और 5 रुपये पर केजी। इसके आगे कर देता हूँ पर केजी, पर केजी, पर केजी। ठीक है, ये कहानी मेरे सामने आ गई। क्वेश्चन आपसे कहेगा फाइंड आउट ऑल मटेरियल्स वेरिएंस। ठीक है, फाइंड आउट ऑल मटेरियल वेरिएंसेज, ये क्वेश्चन ने आपसे कहा। ठीक है, अब इसके आगे से पूरी कहानी स्टार्ट होगी। सबसे पहले मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं डिफरेंस के। अब जरा देखिए डिफरेंस के रीजन। नोट देखिएगा, आपके पास जो कॉस्ट में डिफरेंस आ सकता है उसके 3 रीजन हो सकते हैं। पहले मैं वो रीजन लिखवा रहा हूं, फिर आपको एनालिसिस करवाऊंगा। अगर आपको ये रीजन समझ में आ गए तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपकी खत्म। देयर आर 3 रीजन्स of difference in standard cost and actual cost। बहुत ध्यान से देखिएगा। रीजन नंबर 1, आप लोग बड़े आराम से देखिएगा क्या क्या कारण हो सकता है। पहला कारण लिखवा रहा हूं, ड्यू टू डिफरेंस इन परचेज प्राइस। हो सकता है आपने चीज सस्ते में खरीदी है या फिर महंगे में खरीदी है। परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, एक रीजन तो ये है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। दूसरा रीजन लिखवा रहा हूं, फिर तीसरा लिखवाऊंगा, फिर समझाऊंगा। नोट कर सकते हैं आप साथ के साथ, ड्यू टू डिफरेंस इन मिक्स ऑफ मटेरियल यूज्ड। इससे बोला जाता है मटेरियल्स मिक्स वेरिएंस। और तीसरा और लास्ट, ड्यू टू डिफरेंस इन यील्ड। यील्ड का मतलब आउटपुट, या फिर इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन लॉस इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, इसे आप बोल सकते हैं मटेरियल्स यील्ड वेरिएंस। ये 3 वेरिएंस हमारे पास हो सकते हैं, इसके अलावा कोई चौथा वेरिएंस नहीं हो सकता। अब इन तीनों का रीजन समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप इन 3 का रीजन समझ गए, या ये 3 क्या चीजें हैं समझ गए, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला हूं और आप लोग जवाब देंगे। मैं चाय बनाने जा रहा हूं, आप लोग भी साथ में बनवाइएगा, फिर दोनों एक साथ पियेंगे। देखिएगा, चाय बनाने जा रहे हैं हम लोग। चाय में 2 चीजें मिलती हैं, एक दूध और एक पानी। ओके, अब देखिए 3 कारण हो सकते हैं कि हमारी चाय महंगी बने या फिर सस्ती बने। फाइनल आउटपुट क्या आने वाला है? चाय। सबसे पहली बात जरा सोच के बताइए, अगर मैं दूध ज्यादा लगाऊं पानी कम लगाऊं, खर्चा बढ़ जाएगा। बहुत आराम से सोचिएगा, मैं दूध ज्यादा लगाऊं
पानी कम लगाऊं, दूध तो सस्ता नहीं होता, दूध महंगा होता है। मैं दूध ज़्यादा लगाऊं और पानी कम लगाऊं, चाय महंगी बनेगी। मैं दूध कम लगाऊं, पानी ज़्यादा लगाऊं, तो चाय सस्ती बन जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़, दूध महंगा खरीदूं तो चाय महंगी हो जाएगी, दूध सस्ता खरीदूं तो चाय सस्ती हो जाएगी। तीसरा रीजन, दूध को बहुत देर तक उबालता रहूं, अगर उबालता रहूंगा तो चाय का पानी और दूध उड़ जाएंगे जलकर, तो नुकसान हो जाएगा, तो चाय कम बनकर आएगी। एक कप की जगह आधा कप बन सकती है। बड़े आराम से देखिएगा, मैं एक एक करके आपको तीनों बता रहा हूँ। पहला, मैं भी दिख जाता हूँ, चलो आपको साथ में। देखिए पहला रीजन बताइए, दूध 35 रुपये लीटर था, मैंने 40 रुपये लीटर लिया। 35 रुपये लीटर वाला दूध 40 रुपये लीटर लिया, बताइए चाय महंगी बनेगी या सस्ती? महंगी बनेगी। इसी का उल्टा करता, अगर 40 वाला 35 में लेता, सस्ती बनती। रीजन बताइए क्यों महंगी बनेगी अब? क्योंकि परचेज प्राइस में डिफरेंस है। परचेज प्राइस 35 की जगह 40 है। और जरा देखिए, यही तो मेरा पहला रीजन है, ड्यू टू डिफरेंस इन परचेज प्राइस। अगर आप चीज महंगी या सस्ते में खरीदते हैं तो आपका कॉस्ट में डिफरेंस आएगा। दूसरा, 50%, आधा कप दूध लेना है, आधा कप दूध, आधा कप पानी, ओके। आधा कप दूध लेना है, आधा कप पानी लेना है। मैं 3/4 कप ले लूं दूध, यानी 75%। 75% दूध ले लूं, 25% पानी ले लूं। अब बताइए क्या होगा? चाय महंगी बनेगी क्योंकि दूध ज़्यादा लगा रहे हो। अच्छा, पानी 75% ले लूं, दूध 25% ले लूं, चाय सस्ती बनेगी, पानी ज़्यादा लगा रहे हो। बात समझ रहे हैं? तो दूसरा रीजन क्या हो सकता है? इनका जो मिक्सचर था 50-50, इनका मिक्सचर था 50-50, आपने उस मिक्सचर को चेंज कर दिया। यही हमारा दूसरा पॉइंट है, डिफरेंस इन मिक्स। जो आपका मिक्सचर है दो मटेरियल का, वो बदल दिया आपने, तो डिफरेंस आ जाएगा। तीसरा रीजन, चाय को 10 मिनट उबालना था, 10 मिनट उबालना था, ओके, हमने 20 मिनट उबाल दिया। अब बताइए क्या हुआ होगा? चाय तो बहुत ही कम बची होगी, तो जहां 1 कप चाय बनती वहां आधा कप बनी होगी। बताइए क्या मेरी चाय की कॉस्ट महंगी हो गई या नहीं? ऑब्वियस, नुकसान ज़्यादा हुआ है, चाय की कॉस्ट ज़्यादा हो गई। ये है हमारा यील्ड और आउटपुट। जहां 1 कप आउटपुट आना था वहीं पर आधा कप आउटपुट हुआ है, क्योंकि ज़्यादा देर तक उबाली, उड़ गया, या मैं कह सकता हूँ लॉस ज़्यादा हो गया। ये हमारे पास 3 रीजन है। पहला रीजन, मटेरियल को खरीदने का रेट अलग हो सकता है, परचेज प्राइस अलग अलग हो सकता है। दूसरा रीजन, जो मिक्स है अलग अलग मटेरियल का, महंगे, कुछ मटेरियल महंगे, कुछ सस्ते, कुछ और सस्ते, उनका मिक्सचर जो है, जो प्रपोर्शन है वो बदल सकता है। प्रपोर्शन में दिक्कत आती है बच्चे को, समझाऊंगा वो भी। तीसरा रीजन, जो नुकसान है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, वो भी देखेंगे। ये 3 चीज़ें हमें देखनी है इसमें। अब इसका मैं जो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको, वो एक वर्किंग नोट है, सॉल्यूशन। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, वो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक वर्किंग नोट है। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, सॉल्यूशन। ये मैं वर्किंग नोट करवा रहा हूँ, इसकी एग्जाम की प्रेजेंटेशन भी अभी सिखाऊंगा, पहले वर्किंग नोट आ जाए। वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट है। एग्जाम की प्रेजेंटेशन की बात हम थोड़ी देर के बाद करेंगे, बहुत आराम आराम से एक एक बात बोलूँगा, आराम से सुनिएगा। इसको मैं नाम दे रहा हूँ एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल, ओके, ये बना देता हूँ मैं एनालिसिस टेबल। ठीक है, अब देखिएगा, आराम से बातों को सुनिएगा और बताइएगा। ये आप लोग के सामने पूरी सिचुएशन रख रहा हूँ मैं। आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। एनालिसिस टेबल
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, आराम आराम से बस जवाब देते रहेंगे मुझे कि हाँ भाई सर ये बात ठीक है, ये बात गलत है, ये बात ठीक है, ये बात गलत है। देखिएगा, लिखना कुछ नहीं है, एक एक करके मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत आराम से समझिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इतू सिंपल बस ना पूछो। यहाँ मैं नाम दे रहा हूँ रॉ मटेरियल, ए बी सी, ये मैंने बना दिया कॉलम टोटल का। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, जा रहा हूँ मैं पीछे की तरफ। ये मेरे सामने टारगेट, बताइए टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है एक्चुअल प्रोडक्शन, यही मेरा टारगेट है। टारगेट एक्चुअल प्रोडक्शन 9000 किलोग्राम ऑफ एक्स, लिख देता हूं। टारगेट 9000 किलोग्राम एक्स आपने प्रोड्यूस किया, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, अब मैं सारी बात इसके लिए करूंगा। जरा देखिए, मैंने 3 रीजन आपको स्पेसिफाई किए हैं। पहला रीजन स्पेसिफाई किया है ड्यू टू डिफरेंस इन परचेज प्राइस, परचेज प्राइस की वजह से डिफरेंस आया है। चलता हूं, जरा देखिए, आपने ए बी सी 5250 किलोग्राम, 2100 किलोग्राम, 3150 किलोग्राम खरीदे हैं। किस परचेज प्राइस से, किस रेट से खरीदे हैं? 6 रुपये, 3 रुपये और 5 रुपये से खरीदे हैं। ओके, 6 रुपये, 3 रुपये और 5 रुपये से खरीदे हैं, लेकिन मैनेजमेंट के हिसाब से, स्टैंडर्ड डेटा के हिसाब से किस रेट से खरीदने चाहिए थे? तो मेरे भाई ये खरीदने चाहिए थे 5 रुपये से, 3 रुपये से, 4 रुपये से। क्या आपने ए को 5 रुपये से खरीदा? नहीं, महंगा खरीदा है। अरे फिर तो कॉस्ट बढ़ गई होगी। क्या आपने बी को 3 रुपये से खरीदा? नहीं, हाँ खरीदा है, खरीदा है। ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या आपने सी को 4 रुपये से खरीदा है? नहीं खरीदा, तो कॉस्ट बढ़ गई होगी। ए और सी की वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ने वाली है। इसको दिखाने का तरीका मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ कि आखिर परचेज प्राइस की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। जरा देखिए किस तरह से दिखाया जाता है। ऐसे दिखाया जाता है, यहाँ लिखा जाता है एक्चुअल क्वांटिटी और ये लिखा जाता है एक्चुअल प्राइस। यहाँ लिखा जाता है एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस। आप लोग लिखेंगे कुछ नहीं, और ये ए क्यू एस पी ये सब आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, इसमें भी नहीं उलझना है। एक्चुअल क्वांटिटी, हमने कितनी एक्चुअल क्वांटिटी ली है जरा आप मुझे बता सकते हैं? तो मेरी एक्चुअल क्वांटिटी है 5250 किलोग्राम, 2100 किलोग्राम एंड 3150 किलोग्राम। ओके, ये मेरी एक्चुअल क्वांटिटी है। आपने 5250 किलोग्राम, 2100 किलोग्राम और 3150 किलोग्राम मटेरियल यूज किया है। अब मैं आपको बताता हूँ मुझे किस बात से दिक्कत है। मुझे इस बात से दिक्कत है कि आपने ये कितने रुपए में खरीदा। जी ये मैंने 6 रुपये में खरीदा। खरीदा कितने में? खरीदना कितने में था? 5 रुपये। ये कितने में खरीदा? 3 रुपये। खरीदना कितने में था? 3 रुपये में। ये कितने में खरीदा? 5 रुपये में। खरीदना कितने में था? 4 रुपये में। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला कॉलम ए क्यू ए पी मेरे पास आ गया कि आपने मटेरियल कितने में खरीदा, एक्चुअल प्राइस, और दूसरा है कितने में खरीदना था। तो ठीक है, जरा देखते हैं कितने में खरीदा। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं कितनी क्वांटिटी ली। 5250 6 रुपये, 2100 3 रुपये, 3150 5 रुपये, 53,550 रुपये का खर्चा टोटल हुआ है। अच्छा, होना कितना चाहिए था? 5 रुपये, 3 रुपये और 4 रुपये। 45,150 का खर्चा होना चाहिए था, यानी खर्चा होना चाहिए था 45,150, हुआ है 53,550। और बताइए किस चीज़ का डिफरेंस लिया है मैंने डिफरेंस लिया है सिर्फ प्राइस का, तो इसका नाम है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस MPV, मटेरियल प्राइस वेरिएंस
ठीक है, मुझे बताइए कितने रुपए खर्च होने थे, 45150, हुए कितने हैं 53550, 53550। आपने 8400 रुपये का नुकसान कर दिया प्राइस की वजह से। एक एक करके डिफरेंस लेना है, देखेगा। अब जरा मुझे बताइएगा, यहाँ पर मुझे जो सामान 45,150 में खरीदना था वही सामान मैंने 53,550 में खरीदा है, महंगा खरीदा है, 8400 रुपये का नुकसान पहुंचा है। किस वजह से? क्योंकि प्राइस ज़्यादा थे, इस वजह से। आप ऐसे देख सकते हैं 5250 किलोग्राम पर आपको 1 रुपये का नुकसान हुआ, तो 5250 का नुकसान ये हो गया। और 3150 पर आपको 1 रुपये का नुकसान हुआ, तो 3150 का नुकसान ये हो गया। टोटल 8400 का नुकसान हुआ, क्योंकि चीज़ आपने महंगे में खरीदी। ओके, दूसरी बात आती है, जो दूसरा रीजन हमने लिया था मिक्स की वजह से। आपने मैनेजमेंट का बताया मिक्स फॉलो नहीं किया, इसके लिए हमें निकालनी पड़ती है रिवाइज क्वांटिटी, रिवाइज क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब देखिए क्या करें, इनका कहना है आपने किस रेट से खरीदा, हमें मतलब नहीं, हमें इस बात का दुख हुआ, हमें इस बात का दिल में दर्द हुआ कि आखिर आपने उस रेशो में क्यों नहीं खरीदा जिस रेशो में मैनेजमेंट ने कहा था। भैया कौन से रेशो की बात कर रहे हो, ये बार बार रेशो रेशो बोले जा रहे हो। चलते हैं जरा, देखिए मैनेजमेंट ने आपसे क्या कहा था। मैनेजमेंट ने आपसे कहा था ए लेना 40 किलोग्राम, बी लेना 30 किलोग्राम, सी लेना 30 किलोग्राम। क्या मैं कह सकता हूं 4:3:3 का रेशो है? बताइए, क्या मैं कह सकता हूं 4:3:3 का रेशो है? यानी अगर 4 किलोग्राम ए तो 3 किलोग्राम बी और 3 किलोग्राम सी, या फिर क्या मैं कह सकता हूं 40%, 30%, 30% का रेशो है? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्यों नहीं बोल सकता। तो मैं कह सकता हूं 40-30-30% या 4:3:3 होना चाहिए मैनेजमेंट के हिसाब से। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4:3:3 या फिर 40%, 30%, 30%, ये होना चाहिए। ठीक है, अब जरा चलते हैं, देखते हैं क्या आपने ऐसा ही किया है। 10,500 किलोग्राम आपने मटेरियल लिया, आपने 10,500 किलोग्राम मटेरियल लिया। 10,500 किलोग्राम का जरा निकालना 40% कितना आ रहा है, निकाल के देखना। 10,500 मल्टीप्लाई बाई 40%, 4200 किलोग्राम। क्या ये 4200 है? नहीं, इसका मतलब आपने 40% नहीं लिया। अच्छा, 30% चेक करिए, क्या ये 30% है? 3150? नहीं, यानी आप मैनेजमेंट की बात नहीं मान रहे हो। और क्या ये 30% है? यस। तो आपने सी तो ठीक लिया है, पर ए और बी 40 और 30% नहीं लिए। ये तो बड़ी गलत बात करी है आपने, ये तो आपने बेमानी वाली बात करी है, आपने मैनेजमेंट की बात नहीं मानी, इस वजह से आपका खर्चा बढ़ गया होगा। आपको 10,500 किलोग्राम 4:3:3 में लेना चाहिए। जैसे मैनेजमेंट कह रहा है वैसे ही करना चाहिए। भैया आधा कप दूध लो, आधा कप पानी लो, वरना कॉस्ट में डिफरेंस आ जाएगा। तो कॉस्ट में डिफरेंस आने का एक कारण रेशो फॉलो करना ना होता है। कंपोजिशन जो बताया गया है वही लीजिए, कोई बात नहीं। इसे इन्होंने नाम दिया रिवाइज क्वांटिटी, जो मैंने पीछे जगह ब्लैंक छोड़ी थी। लिखेगा actual quantity of raw materials used in production, actual quantity of raw material used in production but in standard mix, standard mix या standard proportion as suggested by the management,
ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन बट इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन और मिक्स एज सजेस्टेड बाय द मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। मैनेजमेंट कह रहा है कि आपने कितने किलोग्राम लिया, देखेगा रिवाइज क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आपकी, बताइएगा जी। एक्चुअल क्वांटिटी किस चीज़ की, ऑफ रॉ मटेरियल जी। हमारी एक्चुअल क्वांटिटी 10,500 किलोग्राम है, ठीक है। बताइए मैनेजमेंट ने आपको क्या रेशो बताया था जी। मैनेजमेंट ने हमें कहा था 4:3:3, 4:3:3। अगर आप 4:3:3 लेते तो देखिए क्या आता, तो आता 4200 किलोग्राम, 3150 किलोग्राम एंड 3150 किलोग्राम, ठीक है। यानी अगर आपने मैनेजमेंट का रेशो माना होता, हमें इस बात से दिक्कत नहीं कि आप कितने किलोग्राम लगा रहे हो, क्या रेट ले रहे हो, हमें दिक्कत किस चीज से है, आप क्या रेशो ले रहे हो। तो आपको 4:3:3 में लेना था। अब मैनेजमेंट कहेगा अगर हम सेम क्वांटिटी को 4:3:3 में लेते तो हमारा खर्चा कितना आता, 5 रुपये, 3 रुपये और 4 रुपये। टोटल करके देखते हैं भैया। 4200 मल्टीप्लाई बाई 5, 3150 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3150 मल्टीप्लाई बाई 3 जी। हमारा खर्चा 39,900 रुपये आता सिर्फ। अगर आपने मैनेजमेंट का मिक्स माना होता तो आपका खर्चा सिर्फ 39,900 आता, लेकिन नहीं माना, इस वजह से 45550 आया। इसे बोला जाता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। जरा डिफरेंस देखिए कितना है, 45150, 5250 आपने फालतू खर्च कर दिए, ठीक है। कोई बात नहीं, एक ये हुआ। देखिए दो बातें करी है मैंने अभी तक। पहली बात मैंने करी है प्राइस की वजह से डिफरेंस, दूसरी बात मैंने करी है रेशो की वजह से डिफरेंस, तीसरी बात करूंगा फिर मैं रुक जाऊंगा। आप लोग पीछे तक का पढ़ के आइएगा, देख के आइएगा, फिर इस एग्जाम्पल को पूरा कंपाइल करेंगे। अगर पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया, समझिए पूरी की पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म, ठीक है। लास्ट इन्होंने कहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब आप लोगों को याद होगा, मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब आपको समझाया था, वहां पर जाके लिखवाता भी हूं अभी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है materials allowed by the management for actual production, या फिर और material which should be used for actual production, ठीक है। इसका क्या मतलब है, वैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी बताई है। मैं वापस जाता हूँ क्वेश्चन पर, आपको लेके आता हूँ। देखिए जो भी लिखवा रहा हूँ वो आप पॉज करके लिखते रहिएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उसको लिखने का टाइम दे पाऊँ आपको। देखिएगा जरा चेक करिए, हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेटा था, स्टैंडर्ड डेटा में कितने किलोग्राम रॉ मटेरियल आपने डाला था, 100 किलोग्राम, ओके। आउटपुट कितना आया था, 90 किलोग्राम। 100 किलोग्राम मटेरियल डालने पर 90 किलोग्राम आउटपुट बनता है, ठीक है। अब जरा बताइए एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, 9000 किलोग्राम। मुझे बताइए अगर 100 किलोग्राम रॉ मटेरियल से 90 किलोग्राम आउटपुट बनता है तो 9000 किलोग्राम आउटपुट के लिए 9000 किलोग्राम आउटपुट के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, बताइएगा। क्या मैं कह सकता हूं 10,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल चाहिए? 90 किलोग्राम के लिए 100 किलोग्राम रॉ मटेरियल, तो 9000 के लिए कितना चाहिए, इसे अभी जब मैं लिखवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 kilograms raw material for 90 kilograms finished goods, और फिनिश्ड गुड्स क्या है X। अब आप बताइए आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है। एक्चुअल प्रोडक्शन है 9000 किलोग्राम X यानी फिनिश गुड्स। ठीक है, बताइए कितना रॉ मटेरियल मैनेजमेंट के हिसाब से मुझे मिलना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, मुझे मिलना चाहिए, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी कितना मटेरियल मिलना चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ 9000 किलोग्राम फिनिश्ड गुड्स इक्वल्स टू, बहुत सिंपल, 100 किलोग्राम रॉ मटेरियल चाहिए 90 किलोग्राम एक्स के लिए, तो 9000 किलोग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 10,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल। मुझे बताइए मैनेजमेंट के हिसाब से आपको कितना रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, 10,000 किलोग्राम। अब जरा हम चेक करते हैं हमने कितने किलोग्राम में बनाया है। ये रहा एग्जाम्पल, 90 किलोग्राम 100 किलोग्राम का रॉ मटेरियल डाला, 10% लॉस हुआ, 90 किलोग्राम आपका आउटपुट आ गया। 100 किलोग्राम रॉ मटेरियल में 90 किलोग्राम फिनिश गुड्स बनता है, तो 9000 किलोग्राम बनना चाहिए 10,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल में। हमने कितना रॉ मटेरियल डाला है बताइए। हमने 10,500 किलोग्राम रॉ मटेरियल डाला है। क्या हमने काम अच्छा किया या बुरा? बहुत सिंपल, आपने तो बड़ा बुरा काम किया है। बेसिकली 10% लॉस होता है तो आपका आउटपुट आना चाहिए था, लॉस बताइए 10% कितना हो गया, 1050 किलोग्राम। 10,500 में 10% लॉस होता है तो आपका आउटपुट 9450 किलोग्राम होना चाहिए। आपने तो सिर्फ 9,000 किलोग्राम बनाया है, आपका काम बहुत बुरा है। ओके, आपका लॉस ज़्यादा है या आपका काम बुरा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे। देखिए इस एग्जाम्पल के एंड होने तक आधा 50 to 90% समझ में आ जाएगा, दूसरे एग्जाम्पल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने 9,000 किलोग्राम एक्स बनाया है तो 10,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल मिलेगा आपको। और मैनेजमेंट बताइए आपको रॉ मटेरियल कैसे देगा, ABC 4:3:3 में ही तो देगा वो, यानी वो 4,000 किलोग्राम ए देगा, 3,000 किलोग्राम बी देगा, 3,000 किलोग्राम सी देगा। ठीक है, इसी बात को मैं ऐसे कह सकता हूं, देखिए 90 किलोग्राम एक्स के लिए 40 किलोग्राम ए चाहिए। 90 किलोग्राम एक्स के लिए 40 किलोग्राम ए चाहिए, तो 9,000 किलोग्राम एक्स के लिए कितना ए चाहिए बताइए, 4,000। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं 9,000 किलोग्राम एक्स के लिए 4,000 किलोग्राम ए, 3,000 किलोग्राम बी और 3,000 किलोग्राम सी, टोटल 10,000 किलोग्राम चाहिए, क्योंकि 90 किलोग्राम के लिए 100 किलोग्राम चाहिए। ओके, देखिए टाइम लगेगा समझने में, टाइम लगेगा, आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो यानी मुझे 10,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल चाहिए, 4,000 3,000 3,000 से आ जाते हैं, 4,000 किलोग्राम 5 रुपये, 3,000 किलोग्राम 3 रुपये, 3,000 किलोग्राम 4 रुपये। बताइए कितना खर्चा आना चाहिए था, 4,000 इंटू 5, 3,000 इंटू 3 और 3,000 इंटू 4, खर्चा आना चाहिए था 41,000। गलत कराया मैंने कुछ, एक सेकेंड, 4,000 इंटू 5, 3,000 इंटू 3 और 3,000 इंटू 4,
खर्चा 41,000 होना चाहिए, तो दूसरे वाले में गड़बड़ है। इसका मतलब 4200 इंटू 5, 3150 इंटू 3 एंड 3150 इंटू 4। ओके, इसमें गड़बड़ है, 43050 होना चाहिए ये, और मटेरियल मिक्स वेरिएंस होना चाहिए। नुकसान कराया आपने 2100 एडवर्ड्स, 2100 एडवर्ड्स आया आपका ये, ठीक है। अब स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो 41,000 लगने चाहिए थे, लगे हैं आपके 43,050, तो आपके 2,050 रुपये फालतू लगे हैं। ये है मटेरियल यील्ड वेरिएंस कि आपका आउटपुट कम आया है। ओके, यहाँ तक का, अभी सिर्फ यहाँ तक का आपको देखना है। 2,050 का नुकसान, 2,100 का नुकसान, 8,400 का नुकसान, टोटल 12,550 का नुकसान, ठीक है। अब देखिएगा आपको क्या करना है। अब जितना मैंने लिखवाया अभी तक उसे पीछे जाके देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए। दिमाग अब बोझिल हो गया होगा, दिमाग में बोझिलता आ गई होगी। अब इतना देखिए, 10-15 मिनट का रिफ्रेशमेंट लीजिए, मुझे इतने आप पॉज कर दीजिए या पीछे का एक बार पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए, पढ़ लीजिए, यहाँ तक का पढ़ लीजिए, फिर इस पूरे को कंपाइल करूँगा। वो कंपाइलेशन ही आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्लियर करेगा। तो यहाँ तक का एक बार पढ़ लीजिए, अभी इसका बहुत तगड़ा एनालिसिस होने वाला है, तो आप इतना पढ़ लीजिए। फिर इसके एकदम बाद 1, 2, 3 क्वेश्चन करेंगे, मटेरियल वेरिएंस खत्म हो जाएगा। बहुत ध्यान से करिए, और ये एग्जाम की प्रेजेंटेशन नहीं है, इसको पॉज करके एक बार पीछे जाकर देखाइए, यहाँ तक का देखेगा पूरा का पूरा। आपने एक बार रिव्यू अगर देखा हो तो मैं इसको वापस लेके जा रहा हूँ, पूरी कहानी सुना रहा हूँ आपको, आराम से सुनिएगा। कहानी सुनिए, बस कहानी सुनने वाली बात है ये, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और कुछ थोड़ी है। देखिए, आप इस तरीके से सोचिए कि मेरे को एक फिनिश्ड गुड्स बनाना है, उस फिनिश्ड गुड्स का खुद आपको एक डेटा दिया जाएगा, उस डेटा के बेसिस पर आपको आगे एक्चुअल डेटा दिया जाएगा, यानी एक डेटा स्टैंडर्ड, एक एक्चुअल। अब आपको देखना है कि मैनेजमेंट ने आपको बताया होगा कि किस रेशो में मटेरियल लगाना है, कितने रुपए में उसको ख़रीदा जाएगा, ठीक है, कितना लॉस होगा, कितना आउटपुट आएगा। अब आपको एक्चुअल का कंपैरिजन करना है उन बेसिस पर। ध्यान से देखिएगा मैंने किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है, और बड़े आराम से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि 3 रीजन हो सकते हैं, 3 कारण हो सकते हैं अलग अलग। क्या क्या कारण हो सकते हैं देखते हैं डिफरेंस के। हाँ जी, देखिएगा आपके पास क्या क्या रीजन हो सकता है कॉस्ट डिफरेंस का। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ ये परचेज प्राइस अलग अलग हो सकता है। परचेज प्राइस 5, 3, 4 की जगह मेरे पास 635 हुआ, पहला रीजन। अब जरा जाकर देखिए मैंने क्या किया अपने सॉल्यूशन के अंदर। मैंने अपने सॉल्यूशन के अंदर जाकर कहा कि आपने जो क्वांटिटी 6 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये में ली है, वही क्वांटिटी आप 5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये में ले सकते थे। और आप जरा ध्यान से देखिए, टोटल करके देखिए जरा क्वांटिटी का कितना आ रहा है। क्वांटिटी का टोटल करके देखिए, क्वांटिटी का जब आप टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 10,500 किलोग्राम, 10,500 किलोग्राम। तो क्वांटिटी तो 10,500 किलोग्राम है दोनों ही जगह पर। अच्छा, जरा रेशो देखिए, क्या सिमिलर है? 5250, 5250, यस। 2121, यस। 3150, 3150, यस। ये भी सेम है, सब कुछ सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, रेशो भी सेम है। डिफरेंस किस चीज़ का है? डिफरेंस है सिर्फ प्राइस का, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्या मैं कह सकता हूँ कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 में सिर्फ एक ही डिफरेंस है प्राइस का, बाकी कोई डिफरेंस नहीं लिया? देखिए क्या किया जाएगा, एक टाइम में एक ही वेरिएंस को निकाला जाएगा, एक टाइम में एक ही गलती को ढूंढा जाएगा। सबसे पहले मैंने ढूंढा कि आखिर प्राइस की वजह से मैंने कितनी मिस्टेक की है। अब उस मिस्टेक के बाद मैं फर्दर आगे जा रहा हूँ, आगे जाकर देखते हैं अब मैं फर्दर क्या करने वाला हूँ। इसके बाद में जरा टोटल करके देखिएगा क्वांटिटी कितनी आ रही है। अब कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 2 की बात चल रही है। चेक करके देखिएगा कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 2 में दोनों जगह पर क्वांटिटी का टोटल करिए, 10,500 10,500 है।
प्राइस देखिएगा जरा, दोनों कॉलम में, दोनों कॉलम्स में प्राइस सेम है। डिफरेंस है तो किस चीज का? डिफरेंस है तो सिर्फ और सिर्फ रेशो का। और रेशो क्या क्या है, मैं आपको अब रेशो निकालना भी सिखाता हूं। यहां पर वापस आते हैं। रेशो स्टैंडर्ड है 4:3:3। जरा एक्चुअल का रेशो निकाल कर देखना। रेशो कैसे निकालोगे बताता हूं आपको। 5250 डिवाइडेड बाई 10,500 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना है जरा निकालना। 50% आना चाहिए, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर रेशो है 5:2:3 या 50%, 20% एंड 30%। चेक करके देखिए, 10,500 का 50%, 20% और 30% ही आएगा, ठीक है। जबकि मैनेजमेंट का रेशो कितना है 4:3:2 या 40%, 30%, 30%, ठीक है। अब आते हैं जरा वापस। लास्ट के दो कॉलम में किस चीज का डिफरेंस निकला था? लास्ट के दो कॉलम में डिफरेंस निकला था सिर्फ और सिर्फ प्राइस का, सिर्फ प्राइस डिफर था। इसके बाद वाले दोनों कॉलम्स में यहां सिर्फ प्राइस डिफर था और कोई डिफरेंस नहीं था। रेशो की अगर मैं बात करूं तो चेक करके देखिएगा, रेशो दोनों जगह पर 5%, 2%, 3% है। क्वांटिटी 10,500 ही है, ओके। 5, 2, 3 यहां पर कितना है 5, 2, 3। क्वांटिटी 10,500, 5:2:3 में। क्वांटिटी 10,500, 5:2:3 में। क्वांटिटी भी उतनी ही है, सिर्फ डिफरेंस है प्राइस का, ओके। अब आगे वाले कॉलम में क्वांटिटी सेम है, प्राइस सेम है, डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है रेशो का। अब मैंने रेशो कर दिया 4:3:3, यही रिवाइड क्वांटिटी थी। रिवाइड क्वांटिटी का मतलब था होगा तो 10,500, लेकिन किस रेशो में? 4:3:3 के रेशो में होगा। जबकि हमारे पास कितना था 3:2:5। हमारे पास 5:2:3 था एक्चुअल में, जबकि मैनेजमेंट के हिसाब से 4:3:3 लेना था। यही है रिवाइज क्वांटिटी। और देखिए धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी तो सिर्फ एग्जाम्पल चल रहा है, जब क्वेश्चन आएंगे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो 4:3:3 में मैंने निकाला था 10,500 को, ये हो गई थी मेरे पास रिवाइज क्वांटिटी, ठीक है। अब लास्ट वाला, लास्ट में अब जरा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा रेशो तो 4:3:3 है। अब रेशो चेक करके देख लीजिए 4:3:3, यानी यहां पर और यहां पर रेशो का डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, अब जरा प्राइस देखते हैं, क्या प्राइस का डिफरेंस है? प्राइस का भी डिफरेंस नहीं है। तो मेरे भाई आखिर डिफरेंस है क्या? तो मैं आपको बता दूं, डिफरेंस है क्वांटिटी का। यहां पर क्वांटिटी 10,000 किलोग्राम है। इसका मतलब ओवरऑल 3 रीजन हैं, वो तीनों रीजन क्या क्या करेंगे अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने के 3 रीजन हो सकते हैं मेरे पास, और वो 3 रीजन क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है प्राइस, प्राइस की वजह से वेरिएंस आ सकता है, ठीक है। मुझे बताइए प्राइस के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं किसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करूं कि यार तुम इसके लिए जिम्मेदार हो? परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर रेस्पॉन्सिबल है प्राइस के लिए। तो पहले मैं ये निकालूंगा आखिर मेरी कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई, फिर मैं परचेज मैनेजर को पकड़ लूंगा। आप देख सकते हैं लास्ट वाले दो कॉलम, लास्ट वाले दो कॉलम किसके लिए हैं? परचेज मैनेजर के लिए हैं। लास्ट वाले दो कॉलम परचेज मैनेजर के लिए हैं। लास्ट के दो कॉलम्स में ना तो क्वांटिटी में फ़र्क है, ना ही उनके रेशो में फ़र्क है, फ़र्क है सिर्फ प्राइस में। और इस प्राइस वेरिएंस का 8400 का नुकसान हुआ। अब मैनेजमेंट क्या करेगा? देखिए, अब मैनेजमेंट कहेगा 8400 का मुझे नुकसान हुआ। आखिर नुकसान किसकी वजह से हुआ? नुकसान हुआ प्राइस की वजह से। परचेज मैनेजर से पूछा जाएगा मेरे भाई ये प्राइस तुमने ज़्यादा क्यों, महंगा क्यों खरीदा, तुमने सस्ता क्यों नहीं खरीदा, महंगे में चीज़ क्यों ले रहे हो? अब मान लीजिए परचेज मैनेजर कहता है कि सर स्टॉक आउट हो गया था तो जल्दी में लेना पड़ा। कोई बात नहीं, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, ठीक है। परचेज मैनेजर कहता है सर इन्फ्लेशन आ गई। अच्छा ठीक है, आपकी बात ठीक है। परचेज मैनेजर का हमें पता चलता है कि वो अपने साले साहब से, अपने किसी रिलेटिव से सामान खरीद रहा है और उस सामान को महंगे में खरीद रहा है। अब बताइए क्या करना चाहिए?
तो अब हम यहाँ पर कंट्रोलिंग करेंगे कि भाई साहब परचेज मैनेजर आप ये गलत कर रहे हैं, या तो उसको निकाल देंगे कंपनी से या उस पर पेनल्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंट्रोल करता है। आप लोगों को जो पहली डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी वो डेफिनेशन ही ये थी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग विच इज यूज्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल करना है किसके थ्रू? वेरिएंस एनालिसिस के थ्रू। और इस टाइम जो हम कर रहे हैं वही वेरिएंस एनालिसिस है। जरा जाकर देखिए, हमने वेरिएंस निकाला और अब उसको एनालिसिस किया। बताइए ये डिफरेंस किसकी वजह से? तो ये डिफरेंस प्राइस की वजह से है। तो ये हुआ मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका एनालिसिस किया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? इन्फ्लेशन। तो कुछ नहीं कर सकते। अगर इन्फ्लेशन है तो ये कैसा वेरिएंस हो गया? अगर इन्फ्लेशन है तो ये वो वेरिएंस हुआ जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी अनकंट्रोलेबल। लेकिन अगर जीजा जी से, साले साहब से कमीशन खा के पैसे कर महंगा ले रहा है तो कंट्रोलेबल है और इसके लिए पेनल्टी लगाई जाएगी। ये सब चीज़ें जो आपका वेरिएंस एनालिसिस है कि कौन जिम्मेदार है, अकाउंटेबिलिटी जो थोपनी है किसी के ऊपर, वो आईपीसीसी में नहीं पूछा जाता, फाइनल में पूछा जाता है। यहाँ पर अलग अलग वेरिएंस हैं, मैं आपको फिर भी अकाउंटेबिलिटी बताता रहूँगा जिससे आपका दिमाग क्लियर रहे। इसके बाद वाली गलती देखिएगा, दूसरा रेशो हम निकालते हैं मिक्स। सेल प्राइस सेम, परचेज प्राइस सेम रहेगा, क्वांटिटी 10,500 ही रहेगी, लेकिन रेशो बदल जाएगा। ये एक्चुअल क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी है किस रेशो में लगनी चाहिए थी। ठीक है, ये रेशो आ जाएगा, ये काम खत्म। ये मिक्स वेरिएंस आ जाएगा कि अगर आप हमारे बताए हुए मिक्स को मानते तो फिर आपका खर्चा 43,050 होता, लेकिन आपने अपना मिक्स लगाया इसलिए 2100 का नुकसान हुआ। अब बताइए क्या कहा जाएगा? ये प्रोडक्शन मैनेजर को बोला जाता है। प्रोडक्शन मैनेजर को बोला जाएगा मेरे भाई आगे से ऐसी मिस्टेक मत करना, जो मिक्स हमने आपको बताया उसी मिक्स में काम करना। इसके बाद लास्ट वाला है कि आपका एक्चुअल आउटपुट कितना है? 9,000 किलो। तो 9,000 किलोग्राम के लिए 10,000 किलोग्राम मटेरियल लगना चाहिए। तो आप देखिएगा प्राइस सेम है, रेशो सेम है, 4:3:3, 4:3:3, और 10,500 का भी 4:3:3। लेकिन डिफरेंस किस चीज में? डिफरेंस है अब सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में। तो इसे कहते हैं यील्ड वेरिएंस। ये दोनों परचेज मैनेजर की गलती होती हैं कि आखिर 10,000 की जगह 10,500 क्यों लगाया और जो मिक्स बताया था वो मिक्स फॉलो क्यों नहीं करा। इसीलिए इन दोनों को लास्ट में एक साथ कह देते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस ये आपके पास आ गया 41,050 एडवर्स, और इन सबको जोड़ दोगे तो आ जाएगा मटेरियल्स कॉस्ट वेरिएंस। ये मेरे पास ओवरऑल वेरिएंस है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल लीजिए, 8400 प्लस 4150, 12,250 एडवर्स। ये मेरे पास ओवरऑल वेरिएंस आ गए हैं। इसे आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम बुक के कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और फिर देखिए कितना दिमाग हमारा आराम तरीके से सेट होकर काम कर पाएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की तरफ ले जा रहा हूँ। आपके पास नोटबुक होगी, मैं उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। वो क्वेश्चन आप 1 बाय 1 देखेंगे और देखिएगा कितने आराम से ये सब काम किया जा सकता है। देखिएगा हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, एक एक करके क्वेश्चंस देखिएगा, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत सिंपल है। देखिएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले हमने लिया है मटेरियल वेरिएंस। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आराम से हम एक क्वेश्चन और करेंगे। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, मैंने आपको वर्किंग नोट के थ्रू करवाया था, वर्किंग नोट के जैसा करवाया था। अभी एग्जाम की प्रेजेंटेशन मैंने आपको नहीं करवाई, अभी मैं आपको वर्किंग नोट ही सिखाऊंगा 2 क्वेश्चन तक। 2 क्वेश्चन के बाद हम एग्जाम की प्रेजेंटेशन सीखेंगे, फार्मूले वगैरह सीखेंगे, उसके बाद में मटेरियल वेरिएंस खत्म हो जाएगा। और इसके अंदर जो बुकलेट आपके पास है सारे क्वेश्चंस नहीं हैं, इसके अंदर मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं जिनके अंदर सब कुछ आ जाए। अगर आप कॉन्सेप्ट और इन्हें पढ़ते हैं तो एग्जाम में इसके बाहर से नहीं आ सकता। सेलेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं इसके अंदर सिर्फ कुछ, और बाकी हमारी क्लासेज वगैरह में तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेलेक्टेड, जिससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, बच्चे की दिक्कत खत्म हो जाए। ओके, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1,
वन स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ प्रोडक्ट A2। प्रोडक्ट A2 क्या है? प्रोडक्ट A2 हुआ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, प्रोडक्ट A2 फिनिश्ड गुड्स। वन स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ प्रोडक्ट A2 इज एज गिवन बिलो। तो फिनिश्ड गुड्स होगा, कोई A2 नाम का प्रोडक्ट है, जैसे हमारे पास मॉडल आते हैं सैमसंग 225 ऐसे इसी तरीके से मॉडल होते हैं, तो A2 कोई प्रोडक्ट है। उसके लिए आगे डिटेल दे रहे हैं, किलोग्राम 45, 25 और 30, और सामने लिखा है मटेरियल XYZ। मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल, ठीक है। प्राइस पर केजी, परचेज प्राइस, ओके। किलोग्राम्स देखिए, 45 किलोग्राम X लगेगा, 25 किलोग्राम Y लगेगा, 30 किलोग्राम Z लगेगा। जरा टोटल करिए इनका, कितने किलोग्राम हुए तीनों मिलाकर? 100 किलोग्राम हो गए, ठीक है। टोटल 100 किलोग्राम लगेगा, 45, 25 और 30। XYZ 6 रुपये, 4.5 रुपये, 9.5 रुपये से आगे। स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोडक्शन इज 10% ऑफ इनपुट। लॉस कितना होता है हमारा? इनपुट का 10%, यानी 10% लॉस हो जाएगा। आउटपुट कितना आएगा? 90 किलोग्राम। बिल्कुल एग्जाम्पल के जैसा ही है। क्या मैं कह सकता हूँ 100 किलोग्राम XYZ 6 रुपये किलो, 4 रुपये 50 पैसे किलो और 9 रुपये 50 पैसे किलो के रेट से आप खरीदोगे 45 किलोग्राम, 25, 30 किलोग्राम, तो 90 किलोग्राम का A2 बनेगा। A2 यानी फिनिश गुड्स। तो 90 किलोग्राम का A2 आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेटा हो गया। क्या मैं मैनेजमेंट के रेशो को कह सकता हूँ 45:25:30 या 45%, 25% और 30%, या 9:5:6? ये रेशो हो गया मेरे पास मैनेजमेंट का। अब जरा एक्चुअल की तरफ जाते हैं आगे। देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, कभी स्क्रैप नहीं मिलेगा आपको इसमें। एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ 7425 किलोग्राम, ओके। एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ, यही मेरा टारगेट है। एक्चुअल प्रोडक्शन 7425 किलोग्राम हुआ है, ओके। फ्रॉम 80 मिक्सेज, ये 80 मिक्सेज जो होता है इसका मतलब होता है हमने 80 बार मशीन के अंदर सामान डाला होगा। 80 मिक्स होता है जैसे हम काम कर रहे हैं तो 80 बार मैंने सामान डाला होगा, कभी XYZ का कोई कॉम्बिनेशन, कभी कोई, इससे कोई मतलब नहीं होता, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये 80 मिक्स होता है इररेलेवेंट। ये सब आपको मेंशन करना है बुक में, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं, इररेलेवेंट, ठीक है। अब जरा देखिए एक्चुअल परचेज एंड कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द मंथ। एक्चुअल परचेज और कंजम्पशन कितनी हुई है? एक्चुअल लगा है XYZ 4200, 1700 और 2600। जरा टोटल करिए कैलकुलेटर पे, कितना आ रहा है इसका? 4200, 1700 प्लस 2600, 8500 किलोग्राम टोटल लगा है, ओके। ये टोटल है 8500 किलोग्राम। मटेरियल XYZ लगाया मैंने, प्राइस 6.5 रुपये, 4 रुपये 25 पैसे और 9 रुपये 75 पैसे लगाए, वेरी गुड। ये सारा एक्चुअल डेटा मेरे पास आ गया। 3 रीजन हो सकते हैं, आप बता सकते हैं कौन कौन से 3 रीजन जिससे मेरी कॉस्ट चेंज हो जाए। मैं आपको बताता हूँ। पहला रीजन हो सकता है प्राइस चेंज हो जाए, जरा चेक करते हैं कि प्राइस चेंज है क्या। 6 रुपये 6.5, यस चेंज। 4.5, 4.25, यस चेंज। 930, 975, यस चेंज। प्राइस की वजह से चेंज है इस क्वेश्चन में, ओके। इसके अलावा दूसरा रीजन हो सकता है मिक्स। 8500 को जरा 45:25:30 में बांटकर देखिए कितना आ रहा है। 8500 इंटू 45%, 3825 और 25% 2125 एंड 30% 2550, ओके। जरा देखिए क्या ये मैच हुआ इससे? 4200 और 3825, अरे ये तो मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब आपने 45, 25 और 30% नहीं लिया, रेशो का भी डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस 7425 किलोग्राम आउटपुट है। बताइए कितना रॉ मटेरियल लगेगा इसके लिए? वही वाली बात,
100 किलोग्राम रॉ मटेरियल लगता है 90 किलोग्राम के आउटपुट के लिए, तो 7425 के लिए कितना लगेगा? 7425 8250 8250 किलोग्राम में हमारा प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक। 8250 10% लॉस है, माइनस 10%, तो देखिए 7425 आ रहा होगा। ओके, तो 8250 किलोग्राम में बन जाना चाहिए। क्या हमने 8250 ही लगाया है? नहीं, नहीं लगाया। तो 3 रीजन है डिफरेंस के, एक प्राइस, दूसरा रेशो और तीसरा यील्ड, यानी आउटपुट आपका या तो ज़्यादा है या तो कम। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेज फॉर प्रेजेंटेशन टू द मैनेजमेंट: मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वर्किंग नोट ही बनाएंगे अभी, इसका ज़्यादा हाथ साफ नहीं है अभी हमारा, तो वर्किंग नोट ही बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, वर्किंग नोट एनालिसिस टेबल। ठीक है, एनालिसिस टेबल बनाते हैं। यहाँ मटेरियल्स के नेम, और मटेरियल्स के नेम हैं एक्स वाई जेड। यहाँ टोटल आ जाएंगे इनके। ओके, ये टोटल्स के कॉलम हो गए। पहले प्राइस का डिफरेंस लेना है, मैं सिर्फ प्राइस की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी है 4200, ठीक है, 1700, ठीक है, 2600। ओके, अब जरा देखिएगा, आपने इसे कितने रुपए में खरीदा? 6 रुपये 50 पैसे। खरीदना किस रेट से था? 6 रुपये। आप देखिए, मैं सिर्फ प्राइस अलग अलग लिखा हूं, बाकी सब कुछ सेम लिख रहा हूं। आपने इसे कितने में खरीदा? 4 रुपये 25 पैसे में। खरीदना कितने में था? 4 रुपये 50 पैसे में। ओके, फायदा हो गया। आपने इसे कितने में खरीदा? 9 रुपये 75 पैसे में। खरीदना कितने में था? 9 रुपये 50 पैसे में। ओके, देखते हैं। 4200 इंटू 6.5, 1700 इंटू 4.25 एंड 2600 इंटू 9.75। 59875 में आपने टोटल परचेज की है, जबकि यही परचेज हो जानी चाहिए थी 57550 में। अच्छा, तो जो सामान 57550 में खरीदना था, वही सामान आपने 59875 में खरीदा है। प्राइस की वजह से डिफरेंस, इसे बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, MPV। 2325 रुपये का आपने अपना नुकसान करवा लिया है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। ध्यान से देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को मैंने बदला है, वो है प्राइस। ओके, ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया। अब मैं मिक्स की बात करूंगा। क्वांटिटी देखिए कितनी है, क्वांटिटी है 8500 किलोग्राम्स। यही तो क्वांटिटी है, अभी टोटल किया था मैंने 8500। क्वांटिटी है 8500 किलोग्राम्स। इसको मैनेजमेंट के रेशो में रख दीजिए, यानी कौन सा रेशो? 45, 25 और 30। यही रिवाइज क्वांटिटी कहलाती है। बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, रिवाइज क्वांटिटी क्या है? रिवाइज क्वांटिटी बहुत सिंपल है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी जी? मेरी एक्चुअल क्वांटिटी 8500 किलोग्राम्स लगी है। उसी क्वांटिटी को किस रेशो में? 45, 25, 30 में लीजिए, आपका काम हो जाएगा। रिवाइज क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसकी वर्किंग जनरली दिखा दी जाती है। रिवाइज क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल्स टू 4200 प्लस 1700 प्लस 2600 इक्वल्स टू 8500 किलोग्राम्स।
इसी को आगे फर्दर क्लासीफाई करना होगा आपको एक्स, वाई और जेड में। किस रेशो में? 45:25:30 में। ठीक है, ये हुआ 8500 3825 किलोग्राम। टू 125 किलोग्राम 2550 किलोग्राम। ओके, चलते हैं ऊपर, इसे लिख देते हैं वहाँ पर 3825 किलोग्राम्स। दूसरा 2125 किलोग्राम्स। तीसरा 2550 किलोग्राम। ठीक है, आप देखिए मैंने इसी 8500 को सिर्फ रेशो बदला है और कुछ नहीं बदलूंगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। 3825 ₹6 से, 2125 4.5 से एंड 2550 9.5 से। मेरे पास आ रहा है 56737.5, तो मैं इसे 56738 कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप अपना मिक्स लगा रहे हैं तो 57550 का खर्चा हुआ। आप मैनेजमेंट का मिक्स लगाते तो 56738 का खर्चा होता, यानी आपने अपनी अड़ चलाकर नुकसान करवा दिया मटेरियल मिक्स वेरिएंस। कितने रुपए का नुकसान चेक करते हैं। 57550 माइनस 56738, 812 रुपए का नुकसान करवाया है। ओके, तो एक नुकसान हुआ प्राइस की वजह से, दूसरा नुकसान हुआ मिक्स की वजह से, और मिक्स में सिर्फ मैंने रेशो चेंज किया है, क्वांटिटी जितनी थी उतनी ही रखी है। लास्ट, आखिर क्वांटिटी लगनी कितनी चाहिए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब कितना लगना चाहिए एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो पहले तो आप एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। तो बिल्कुल सिंपल, एक्चुअल प्रोडक्शन है हमारा 7425 किलोग्राम्स। ओके, आपका एक्चुअल प्रोडक्शन 7525 किलोग्राम है, 7425 किलोग्राम, वेरी गुड। आपका लॉस है 10%, या मैं कह सकता हूं फॉर आउटपुट ऑफ 90 kilograms we have to input 100 kilograms रॉ मटेरियल। ठीक है, और हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है? 7425। 90 किलोग्राम हमें आउटपुट मिलेगा अगर हम 100 किलोग्राम रॉ मटेरियल लगाते हैं तो। देयरफॉर फॉर प्रोडक्शन या आउटपुट ऑफ 7425 kilograms रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल, बताइए कितने रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी? 7425 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 90। 90 किलोग्राम के लिए 100 किलोग्राम की जरूरत है, तो 7425 के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 7425 8250 किलोग्राम। कुछ बच्चे इसको सीधे निकाल सकते हैं कि आउटपुट कितना होगा? 90% ऑफ इनपुट। आपका 7425 आउटपुट इनपुट का 90% होगा, क्योंकि 10% तो लॉस्ट हो गया होगा, तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड बाई 90% करके भी निकाल सकते हैं। तो आपको 8250 किलोग्राम की जरूरत है। मैनेजमेंट आपको किस तरह से देता है ये जरा ये देखिए। मैनेजमेंट इसको देता है एक्स वाई जेड में 45:25:30 के रेशियो में बांटते हैं, इंटू 45 3712.50। ओके, 25
2062.50 एंड 302475। क्या मटेरियल का किलोग्राम पॉइंट में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 3712 किलोग्राम एंड हाफ kg एक्स लगेगा, इस तरीके से लग जाएगा। फिर बताता हूं मैं आपको, रिवाइज क्वांटिटी का मतलब है जो आपने मटेरियल लगाया सेम वही लगेगा, लेकिन उसका रेशो बदलना है, मैनेजमेंट वाला रेशो लेना है। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब जो प्रोडक्शन एक्चुअल में हुआ है उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। इनपुट 100 किलोग्राम, नुकसान 10 किलोग्राम, आउटपुट 90। ओके, आउटपुट 90 तो इनपुट 100, आउटपुट 7425 तो इनपुट उससे ज़्यादा होगा, डिवाइडेड बाई 90% आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं। 3712.5 मल्टीप्लाई बाई 6, 2062.5 मल्टीप्लाई बाई 4.5, 2062 है ना, एक सेकेंड, यस, मल्टीप्लाई बाई 4.5 एंड 2475 मल्टीप्लाई बाई 9.5। निकाल दीजिए कितना आ रहा है। थ्री 3712.5 मल्टीप्लाई बाई 6, 2062.5 मल्टीप्लाई बाई 4.5 एंड 2475 मल्टीप्लाई बाई 9.5, 55068.75, तो 55069 कर देता हूँ। अब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस हुआ मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड 56738 माइनस 55069, 1669 एडवर्स। नुकसान ही हो रहा है तीनों में। यूसेज पे कितना नुकसान हुआ दोनों मिलाकर टोटल, मटेरियल यूसेज वेरिएंस 1669 और 812, टोटल नुकसान 2481 एडवर्स। और यहाँ से यहाँ तक का ओवरऑल लॉस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 2481 प्लस 2325, 4806 एडवर्स। ये हमारे पास टोटल ओवरऑल कहानी है। इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस निकालने के लिए आप जो लोग चाहो तो शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। वो क्या है, 56738, ये था 56738 का खर्चा कितने किलोग्राम के लिए था, 8500 के लिए, 85 किलोग्राम था, 8500 किलोग्राम्स के लिए है। तो फिर मैनेजमेंट आपको कितना अलाउ कर रहा है, 8250, मैनेजमेंट आपको 8250 किलोग्राम अलाउ कर रहा है। तो 8250 के लिए कितना होगा चेक करके देखिएगा, इतना ही आएगा, 56738 डिवाइडेड बाई 8500 मल्टीप्लाई बाई 8250। ठीक है, ये किस तरीके से बना हुआ है वो बताता हूं। देखिए, ना तो रेशो चेंज है, दोनों का रेशो सेम है। दोनों का रेशो कितना है मैं बता देता हूं। दोनों का रेशो है 45 25 30। अगर रेशो सेम है तो वेटेड एवरेज सेम होता है, प्लस प्राइस भी सेम है। ओके, डिफरेंस है तो किस में, ये 8500 किलोग्राम है और ये 8500 किलोग्राम है, इसलिए डायरेक्ट आंसर आ रहा है। इसमें उलझना नहीं है, ये एक ऐसी शॉर्टकट है, अभी मत उलझिएगा। बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तब इसे देखेंगे कि किस तरीके से होता है। ये सिर्फ अभी हम वर्किंग नोट्स ही बना रहे हैं। अब आप लोग क्या करिए, इस पूरे वर्किंग नोट को एक बार पढ़िए और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको खुद से करने की कोशिश करिए। मेरी वीडियो को
पॉज कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करिए, फिर जब ना हो तो सेकंड को खोल के देखिएगा कि किस तरीके से होगा। इसका भी मैं अभी वर्किंग नोट ही बनाऊंगा। देखिए, अगर बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो सकता है तो वो एक ही चीज में हो सकता है, रिवाइज क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली हम एक फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं, ये पेन बना रहे हैं। इस पेन बनाने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल खरीदना है। मान लीजिए रॉ मटेरियल मुझे खरीदना है, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, ये पेन बन रहा है। सबसे पहली चीज़ जो बार बार क्वांटिटी वर्ड आ रहा है वो इस पेन के लिए नहीं है, वो रॉ मटेरियल के लिए। यानी अगर कहा जा रहा है रिवाइज क्वांटिटी, तो रिवाइज क्वांटिटी कही जा रही है रॉ मटेरियल की। कहा जा रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कही जा रही है रॉ मटेरियल की। हर बात रॉ मटेरियल के लिए चल रही है। अब ध्यान से सुनिएगा, रिवाइज क्वांटिटी का मतलब है आपने एक्चुअल में जो रॉ मटेरियल लगाया है, आपने एक्चुअल में जो रॉ मटेरियल लगाया है वही रॉ मटेरियल, उतनी ही क्वांटिटी का रॉ मटेरियल अगर मैनेजमेंट के हिसाब से लगाया जाता तो किस रेशो में लगाया जाता। जैसे कि अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, देखिएगा, आपने जो मटेरियल लगाया है 8500 किलोग्राम, वही रॉ मटेरियल, सेम वही, अगर मैनेजमेंट के रेशो से लगाया जाता तो कैसे लगता, वही रिवाइज क्वांटिटी है। तो भैया इस रेशो में लगता, देखेगा 8500 किलोग्राम 45:25:30। एक तो ये दिक्कत। दूसरी दिक्कत स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब जो प्रोडक्शन किया गया है, जो फिनिश्ड गुड्स तैयार होकर बना रखा है, उसके लिए कितना रॉ मटेरियल कायदे में लगना चाहिए। जो फिनिश्ड गुड्स तैयार हुआ है उसके लिए कायदे में कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। यानी आपने एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन किया, 7425 किलोग्राम प्रोडक्शन किया। आपकी प्रोसेस क्या है जी? हमारी प्रोसेस है रॉ मटेरियल का इनपुट माइनस 10% लॉस इक्वल्स टू आउटपुट। ओके, आपने आउटपुट यानी प्रोडक्शन कितना किया, 7425 किलोग्राम, जो 10% नुकसान के बाद है। तो बताइए रॉ मटेरियल इनपुट कितना हुआ? क्या मैं कह सकता हूं कि आउटपुट रॉ मटेरियल इनपुट का 90% है? क्या मैं कह सकता हूं 90% इनपुट इक्वल्स टू 7425? तो बताइए इनपुट कितना होगा, 7425 डिवाइडेड बाई 90%, यानी 7425 अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आपको कम से कम 8250 किलोग्राम रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। कैसे? 8250 किलोग्राम का इनपुट होगा, 10% यानी 825 किलोग्राम का नुकसान होगा और 7425 बन जाएगा। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है ये जो एक्चुअल आउटपुट है, इस एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए। तो बताइए 8250 किलोग्राम रॉ मटेरियल लगना चाहिए। तरीका बहुत ज़्यादा जो सिंपल माना जाता है वो ये माना जाता है कि आप लॉस की परसेंटेज पता कर लीजिए। अगर लॉस 10% है तो आउटपुट 90 होगा, और आप सीधे लिखिए 7425 90% होगा इनपुट का, तो इनपुट कितना होगा 8250 किलोग्राम। ये सबसे आसान तरीका है। 7425 किलोग्राम का आउटपुट जो बनाना है उसमें 10% लॉस हुआ करता है तो वो 90% होगा। खुद 10% तो लॉस हो गया होगा, यानी 8250 किलोग्राम का इनपुट होना चाहिए। 8250 किलोग्राम का इनपुट होगा, 10% लॉस हो जाएगा, इसका 90% आउटपुट आएगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं
8250 किलोग्राम रॉ मटेरियल, 10% लॉस हो गया, 90% बचा, वही 90% आउटपुट बनेगा। 10% लॉस्ट हो गया, 90% बचा, वो आउटपुट बनेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं रॉ मटेरियल का 90% आउटपुट है, या मैं कह सकता हूं रॉ मटेरियल आउटपुट का इस तरीके से ये 90% डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है आपके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का, आउटपुट डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस। तो जैसे यहाँ पर 10% लॉस है तो 7425 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10%, 90%। ओके, वैसे ये तो खैर ऐसे ही मैथमेटिकली बोल रहा हूँ मैं। सीधी बात ये है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसमें कितना मटेरियल लगना चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, मैंने आपको कहा था कि आप लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपेक्टेड है, आप लोगों ने बना लिया होगा। और मैं आपको बता दूं इसके आगे अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ये तीनों क्वेश्चन तो एग्जाम के हैं। 5, 6 और 7 एग्जाम के हैं, लेकिन अभी मेरे को आपको एग्जाम की प्रेजेंटेशन सिखानी है, वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से सिखाऊंगा। सेकंड में मैं फिर से एक बार वर्किंग नोट सिखा रहा हूं जिससे आपको पूरी तरीके से पक्का हो जाए। सेकंड, AB लिमिटेड हैज एस्टेब्लिश्ड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड मिक्स फॉर प्रोड्यूसिंग 9 गैलन ऑफ प्रोडक्ट ए। ठीक है, प्रोडक्ट यानी फिनिश्ड गुड्स, कितनी क्वांटिटी, गैलन। वैसे तेल वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं गैलन में नापी जाती हैं। इंटरनेशनल मार्केट की एक मेजरमेंट की यूनिट है 9 गैलन ऑफ प्रोडक्ट ए। अब जरा देखिए इसके लिए क्या लगा रहे हैं हम, 5 गैलन मटेरियल एक्स, 3 गैलन मटेरियल वाई, 2 गैलन मटेरियल जेड। क्या आप बता सकते हैं टोटल कितना मैंने इनपुट किया? 10 गैलन्स। यानी मैं 10 गैलन रॉ मटेरियल का इनपुट करता हूं तो 9 गैलन का आउटपुट आता है। आप बता सकते हैं लॉस कितना हुआ? 10%। 10 गैलन का इनपुट, 9 गैलन का आउटपुट। इसके नीचे लाइन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अ स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड टू अकर। ये ना भी लिखा होता, ये ना भी लिखा होता मैं तब भी समझ जाता, 10 का इनपुट 9 का आउटपुट, 10% लॉस हो गया, लेकिन लिख दिया तो चलिए बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आपका। आगे जरा रेट देखिए, 5 गैलन 7 रुपये से 35 रुपये का पड़ा, 5 रुपये से 15 रुपये का पड़ा, 2 रुपये से 4 रुपये का पड़ा। मुझे बताइए स्टैंडर्ड प्राइस 35 रुपये, 15 रुपये, 4 रुपये है या स्टैंडर्ड प्राइस 7 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये है? ठीक है, 7 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये हो गया। ओके, आगे दिया हुआ है एक्चुअल इनपुट। एक्चुअल इनपुट है 83,000 गैलन, 28,000 गैलन, 19,000 गैलन। जरा इन तीनों का टोटल करके बताइए कितना आया? 1 लाख गैलन आ गया। ओके, 1 लाख गैलन मेरे पास इनपुट हुआ है एक्चुअल में, तो आउटपुट होना चाहिए 90,000 गैलन। और जरा देखिए आउटपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट 92,700 गैलन्स। इस बार आपको फायदा हो गया। फायदा कैसे? 1 लाख गैलन में 10% लॉस होना चाहिए, 90,000 आउटपुट आना चाहिए, जबकि आपका आउटपुट तो 92,700 है। कोई बात नहीं, कह रहे हैं मिक्स वेरिएंस निकालो, यील्ड निकालो और प्राइस। ये तो 3 मांग रहे हैं, हम सारे के सारे निकाल देते हैं, वर्किंग नोट ही करेंगे। इससे अगले में फिर हम एग्जाम की प्रेजेंटेशन चालू कर देंगे। देखिएगा आंसर सेकंड, वर्किंग नोट ही बना रहा हूं इसमें भी। एनालिसिस टेबल, टोटल मटेरियल, और मटेरियल है एक्स वाई जेड। सबसे पहला डिफरेंस प्राइस की वजह से होने वाला डिफरेंस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस में लेता हूं तो 53,000 गैलन 7 रुपये से,
और वैसे क्या होना चाहिए था, वैसे भी 7 रुपये ही होना चाहिए था। ओके, दूसरा 28,000 गैलन 5 रुपये 30 पैसे से, और वैसे क्या रेट होना चाहिए था, वैसे रेट 5 रुपये होना चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड रेट 5 रुपये है। इसके बाद में है 19,000 गैलन 2 रुपये 20 पैसे से, और स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट इसी 19,000 गैलन का वैसे 2 रुपये है। ठीक है, तो चेक करते हैं। 53,000 इंटू 7, 28,000 इंटू 5 एंड 19,000 इंटू 2, 5,49,000 रुपये खर्च होने चाहिए थे, और 5,61,200 रुपये खर्च हुए हैं। अरे बताइए, प्राइस की वजह से कितना डिफरेंस आया? तो प्राइस की वजह से आने वाला डिफरेंस आपके पास आ गया 561200 माइनस 5,49,000, 12,200 रुपये एडवर्स। ओके, अब देखिए, आपको अगर इतना भी आ गया तो एटलीस्ट 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। तो अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, कम से कम 2 नंबर 3 नंबर तो हो ही गए प्राइस वेरिएंस निकालते ही। ठीक है, ये तो निकल गया। अब आपको नई चीज सिखाता हूं। नई चीज सीखने वाली बात यह है, मेरे लिए बेसिकली ये इनर कॉलम किसी काम के नहीं है। मेरे लिए तो मेन मुद्दा ये है, मेरे लिए मेन रिक्वायरमेंट टोटल है। वर्किंग नोट है ये, मुझे टोटल्स की जरूरत होती है, इनर कॉलम्स की जरूरत नहीं होती। और जाके देखिए क्वेश्चन में इन्होंने एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस को मल्टीप्लाई करके दिया हुआ था। जरा इन तीनों का टोटल करके देखिए कितना आ रहा है। 371,148 एंड 41800 सेम आ गया। आप चाहते तो इनर कॉलम में ऐसे ना लिखकर सीधे भी लिख सकते थे 371,148,400 एंड 41800, ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए अभी ऐसा कर रहे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे एक एक चीज, बीच बीच में अभी बताता रहूंगा नई नई बातें। अब रिवाइज क्वांटिटी, आप लोग बताइए रिवाइज क्वांटिटी का मतलब क्या था? प्राइस तो सेम रहेगा, इस पूरी क्वांटिटी का टोटल कर लीजिए कितना है। 53, 28 एंड 19,000 रिवाइज क्वांटिटी का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। पहले तो ये बताइए कितनी है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअल क्वांटिटी रॉ मटेरियल की है 1 लाख गैलन। 1 लाख गैलन कैसे है? 53 प्लस 28 प्लस 19। ओके, इसको मैनेजमेंट के रेशो में बांट दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। एक्स वाई जेड में मैनेजमेंट के रेशो में बांट दीजिए, और मैनेजमेंट का रेशो 5:3:2, 5 गैलन 3 गैलन 2 गैलन, 5:3:2, 50,000 गैलन 30,000 गैलन 20,000 गैलन। ओके, ये बट गया। इस बटे हुए को लिख दीजिए 50, 30, 20, निकाल लीजिए कितना आया। $5,40,000। और ये मेरे पास आ गया मिक्स 9,000 एडवर्ड्स। 9,000 का नुकसान हो गया क्योंकि आपने मैनेजमेंट की नहीं मानी। अगर मैनेजमेंट का रेशो फॉलो करते तो ऐसा कभी ना होता। लास्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसमें पक्का दिक्कत आई होगी आपको। अगर इसमें दिक्कत नहीं आई तो मटेरियल वेरिएंस आपके लिए
दी एंड हो चुका है, क्योंकि इसमें और कुछ बचा नहीं। 7 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये। जरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए मैनेजमेंट कितना अलाउ करेगा। तो पहले एक्चुअल प्रोडक्शन बताइए, यही तो हमारा टारगेट है जी। एक्चुअल प्रोडक्शन है 92,700 गैलन। ओके, लॉस है 10%। तो बताइए मैनेजमेंट कितना इनपुट अलाउ करेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस 92,700 गैलन्स। यही तो बात थी, बच्चा यही गलती करता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या बताया था। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है जो आपने एक्चुअल चीज बनाई है, उस एक्चुअल चीज के लिए मैनेजमेंट कितना अलाउ करेगा। तो मेरे भैया 10% लॉस होता है ना। अगर 10% लॉस होता है तो मैनेजमेंट बताइए कितना अलाउ करेगा। 10% नुकसान होता है तो मैनेजमेंट आपको अलाउ करेगा 1,03,000 गैलन रॉ मटेरियल। चेक कर लीजिए, मैनेजमेंट आपको 1,03,000 देगा, 10% नुकसान माइनस करिए उसमें से, चेक करके देखिए। मैनेजमेंट आपको 1,03,000 गैलन देगा, उसमें 10% नुकसान में हो जाएगा। बताइए कितना बचा, 92,700। तो मैनेजमेंट आपको इतना अलाउ करेगा। बांट दीजिए एक्स वाई जेड में। आपको मालूम है किस रेशो में बांटना है। यस, आप लोगों को मालूम है 5:3:2 में इसको बांटना था। ओके, 1,01,500, 30,900, 20,600। ओके, 1,01,500, 30,900 और 20,600 आ जाते हैं ऊपर। 1,01,500, 30,900, 20,600। जरा निकाल लीजिए। 20,600 मल्टीप्लाई बाई 2, 30,900 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 1,01,500 इंटू 7। अरे मेरे भाई, ये मैंने क्या करा। 51,500, देखना 51,500 है ना, 51,500। यही तो होता है कभी कभी। हाँ जी, कितना आ रहा है जरा बताएंगे। $5,56,200 और ये हुआ यील्ड। ओके, 16,200 का जिंदगी में पहली बार फायदा हुआ है आपको अभी तक के क्वेश्चंस में। 16,200 का फायदा। ओके, 16,200 का फायदा, 9,000 का नुकसान। यूसेज, एक तरफ फायदा एक तरफ नुकसान। 7,200 का अल्टीमेटली फायदा। यूसेज और ये हो गया ओवरऑल कॉस्ट। 5,000 रुपये का अब भी नुकसान बचा है। और शॉर्टकट, 5,40,000 का खर्चा 1,00,000 गैलन के लिए, तो 1,03,000 के लिए कितना होगा। अगर मैं शॉर्टकट से निकालूं तो मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं है। इसे नोट कर लीजिए। अभी एग्जाम की प्रेजेंटेशन सीखेंगे, धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएंगे आप लोग। पहले के मुकाबले अभी कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, पहले के मुकाबले अभी कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। ठीक है, इसे नोट करिए। और अब इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एग्जाम की प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा। आप एक काम करिए, आप पहले वर्किंग नोट बनाइए अपने हिसाब से, फिर मैं आपको सिखाऊंगा एग्जाम की प्रेजेंटेशन। बस इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम एग्जाम के 3 क्वेश्चन करेंगे, मटेरियल वेरिएंस का दी एंड। चलिए कोशिश करके देखिए, आप 2 क्वेश्चन ट्राई करिए, वर्किंग नोट बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिएगा, मुझे बेसिकली आप लोगों को सिखानी थी एग्जाम की प्रेजेंटेशन में, उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। एग्जाम की प्रेजेंटेशन क्या है, आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर ना एग्जाम में फार्मूले लिखने पड़ेंगे। वो फार्मूले
कैसे बने हैं, क्या हैं, वो सब चीज़ें मुझे आपको सिखानी। बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको 2 मिनट में फार्मूले याद हो जाएंगे। बेसिकली मैं आपको अगर बताऊं तो 4 4 8 4 12 4 16 और 20 और 28 40 42 के करीब फार्मूले हैं, लेकिन आपको सारे के सारे दिमाग में ऐसे सेट हो जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा, बिना फार्मूले रटे हमें फार्मूले आ जाएंगे। देखिएगा किस तरीके से। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ।